कौन सा सूट पहनूं? मेरा मेकअप सारा हो गया है। Be careful, ओपन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम जो कि है 11 बजे हमारी सुबह, उस पे बन रहे हैं ये नाश्ते। अज़हर के लिए बनाया मामा ने पराठा, अंडा और साथ में दाल, और ये तवे के ऊपर मेरा पराठा डला हुआ है जो कि मामा जान बना रही हैं। आज मामा हमारे लिए नाश्ता बना रही हैं। बस मैं अब ये जाऊँगी, अज़हर को नाश्ता दूँगी, साथ में हमने बनाई चाय, और फिर मैंने और मामा ने सोचा आराम से बैठ के कोई ड्रामा लगा के हम अपने नाश्ते को एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं। मामा ये अज़हर ने तो अपना अंडा खाया ही नहीं है, ये फिर आप ले लें। तुम खा लो। आप ले लें। मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ है। लगाऊं ड्रामा कोई लगाऊं? देख लो। दोपहर के टाइम पर पोस्टमैन ने दी बेल और ये पार्सल दिया। इस पार्सल के ऊपर लिखा हुआ था हमज़ा का नाम, और हमज़ा की तो खुशी की इंतहा नहीं थी कि किसी तरह से वो इस पार्सल को खोल ले कि इसके अंदर उसके लिए आया क्या है। जब इसने खोला तो इसके अंदर था एक लंच बॉक्स, एक वाटर बोतल और एक हाइट मैयर करने वाला चार्ट। हमज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। ये इसकी जो फ़ुटबॉल टीम है, जिस फ़ुटबॉल टीम को ये सपोर्ट करता है, उन्होंने इसके लिए भेजा था प्रेजेंट, क्योंकि उनके साथ रजिस्टर है। तो मैंने कहा चलो जी, हमज़ा तो सॉर्ट आउट हुआ। अब अगले साल के लिए हमज़ा के लिए ये लंच बॉक्स, वाटर बोतल वगैरह ये सब नहीं ख़रीदना पड़ेगा। इसके अंदर एक बॉल भी थी जो हमज़ा ने बड़ी इंजॉय की। ये देखें, ये भाइयों की हो गई है रिमोट पर लड़ाई। हमज़ा रिमोट पर लड़ाई हो रही है कि? हाँ देखा, ये रिमोट पे लड़ाई थी। अच्छा जियान, चलो आप मेरे रूम में आ जाओ ना, भाई को दे दो अपने। ओए होए होए होए, नो नो, तो बड़ा कपत्ता है, छोटी बड़ा कपत्ता है। दोनों भाइयों की सुलह करवाने के बाद फिर मैंने घर की सफाई शुरू की। मैंने कहा फटाफट से सफाई करूं ताकि फिर हम टाइम पे शादी के लिए तैयार हों और आराम से निकलें। बच्चों को भी मैंने तैयार करना था अभी, तो मैंने कहा चलो फटाफट सफाई करूं, फारिग हूँ इस चीज़ से। हूवर किया मैंने, डस्टिंग की, सारे घर को अच्छी तरह से फ्रेश किया, साफ़ सुथरा किया, और फिर उसके बाद मैंने शावर लिया और तैयार होना शुरू किया था। ये सारे काम करने के बाद बस फिर ये देखें, मैं अपने फ्लावर को देख ली थी। ये वो प्लांट था जो मेरी खाला ने मामा को दिया था ना, जब मामा आई हैं तो उन्होंने ही दिया था। देखिए कितना प्यारा है ये। आई थिंक सो 1 साल तो आराम से चलता है और इस पर फूल निकलते रहते हैं। ये मैं अब अपने पिक्चर्स वगैरह को सबको कर रही हूँ साफ। वो पीछे देखें, मेरे ख्याल से बच्चे बैठे हुए हैं। ये देखें, जब मेरे बेटे छोटे छोटे से थे, ये मेरी बहन की शादी की पिक्चर है, तब भी ये छोटे से थे। इतने इतने माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता टाइम का। ये मैं इन तीनों के एक एक नाइट सूट जो उनसे है ना, ये बैग में डाल के पैक कर रही हूँ इन केस ऑफ एमरजेंसी। मैं जब भी कहीं पर भी जाती हूँ ना, इनके एक एक एक्स्ट्रा कपड़े साथ ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं होता। अब मैं सोच रही हूँ कि कौन सा सूट पहनूँ। एक ये रेड सूट है, ये भी फैंसी है, और एक ये मेरा सूट है, ये भी दुपट्टे के साथ है। दुपट्टा फैंसी और कमीज़ हल्की सी है। दिल मेरा चाह रहा है रेड पहन लूँ, बट फिर सोचूँ कि वेलवेट है, और आज गर्मी हो रही है काफ़ी, क्योंकि ये मुझे लग रहा है जैसे मैंने मेहंदी पे पहना है ना, वो भी ऐसे ही था, दुपट्टा था और साथ में कमीज़ पे काम था हल्का सा, तो सिमिलर ही हो जाएगा। हालांकि कलर बिल्कुल फ़र्क है, मेहंदी पर्पल था, डार्क पर्पल, ये लाइट है। ये सोच के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं रेड वाला पहनूँ। मैं आपको रेड दिखाती हूँ खोल के कैसा है। ऐसे है इसका ये ट्राउज़र, और निकल जा भाई, ये इसकी ऐसे कमीज़ है, घेरे पे काम है, और वैसे प्लेन है, ऐसे है। पीछे इसके ना गले पे ये टसल्स रखे हुए हैं, और ये दुपट्टा इसके साथ मैंने खुद बनवाया था, यूँ ख़रीद के फिर लेस वगैरह लगवाई थी। खादी का है मेरा सूट है, तो इसे तो देख के ही मुझे घबराहट है। चलो फिर अब सब्र शुगर करके यही पहन लेती हूँ, लाइट ही पहन लेते हैं। ये देखें, मैंने खोला है, ये ऐसे इस पे काम हुआ है, वी गला है, ऐसे कमीज़ है, घेरे पे काम है, साथ में बूटी है, हाथ में यूँ ये दुपट्टा है। ये देखें, ये दुपट्टा है इसके साथ। क्या कह रही है मामा? मैं तो उस दिन भी दुपट्टे वाला ऐसा ही।
हाँ मामा, लेकिन दूसरा जो है ना रेड वाला वो वेलवेट का है, मुझे लग रहा है उसमें मुझे गर्मी लगेगी। और ये लाइट, बिल्कुल लाइट कलर हो रहा है, वो डार्क कलर था। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मैं कह रही, लाइट डार्क दुपट्टे का स्टाइल एक ही हो जाएगा ना फिर, ये कह रही हूँ। मैं पहन लेती हूँ वेलवेट, तो मुझे वैसे ही पता, मुझे लग रहा है मुझे बुखार भी हो रहा है, गला फिर मेरा खराब हो रहा है। बस अब सबके लिए मैंने चीज़ सैंडविचेस बनाए हैं। ये 2 सैंडविचेस सबके लिए नहीं है, ये ईसा का है, अज़र को मैंने बना के दे दी हैं, हमज़ा को भी बना दी हैं, ज़ियान के लिए पराठा बनाया है। सब ने लाइट लाइट सा लंच किया है और मैं और मामा थोड़ा सा फ्रूट खाएंगे। मैं मामा से पूछती हूँ कि उन्होंने सैंडविच या कुछ लेना है तो उन्हें भी देती हूँ। एंड बस फिर हम शादी के लिए तैयार होते हैं। बस अब शादी पे जाने के लिए मेरा मेकअप सारा हो गया है। अब ये जो सारा यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है इसको समेटते हैं, यहाँ पे भी ये पड़ा हुआ है, इस सब को समेटते हैं और फिर बाल अपने बनाते हैं एंड कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। ऐसे है ये सूट, इस पे ऐसे काम है इस टाइम पे ना, कैमरे में इसका कलर नहीं ठीक आ रहा है, हल्का सा ना ग्रीनिश हिंट है, ऐसा इसका काम है। अब मैं इसको इस्त्री करने लगी हूँ। आज ना बस मेरे सारे काम बड़े आखिरी मिनट पे हो रहे हैं। ये देखें मेकअप वगैरह मैंने सारा कर लिया हुआ है, लेकिन कपड़े अभी मैं इस्त्री करके पहनती हूँ। मामा के कपड़े टंगे हुए हैं, बच्चों के ये देखें कपड़े सारे मैंने निकाले हैं कि फिर बच्चे चूज़ करेंगे कि उन्होंने जो उनसे भी पहनने होंगे अपने पहन लेंगे। वो ईसा का मैंने कोट निकाला हुआ है, तो यहाँ के बच्चे चूज़ कर लेंगे कि क्या पहनना है इन्होंने। बच्चे गए हुए हैं हेयर कट करवाने के लिए, मैंने कहा नहा धो के हेयर कट करवाने चले गए हैं, बल्कि एक लिहाज से अच्छा है कि बाल शाल उनके सेट होंगे, घर आके अपने आप को रिंस करेंगे और फटाफट रेडी हो जाएंगे। ये लें जी मेरे बच्चे भी आ गए। It's because of him. He keeps on teasing him. वाह हमजा आपका हेयर कट कितना अच्छा लग रहा है, दिखाओ। वाह चलो आप फटाफट कपड़े चेंज करो सो वी कैन गो। अब बस मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, ज्वेलरी भी मैंने सारी पहन ली है, बाजुओं में मैंने ये पहना है, गले में ये मेरा नेकलेस था मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी का, ये पहना है और इसके साथ ये वाले इयररिंग्स थे, ये पहननी है मैंने। बट हुआ ये है कि ये वाला इयररिंग एक मिला है और दूसरा मिल ही नहीं रहा है, तो अब मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को फ़ोन करने लगी हूँ क्योंकि उसके पास बिल्कुल सेम है कि वो अपने ले आए, तो फिर मैं दूसरे कान में उसका पहन लूँगी। ये लें जी मेरा दूसरा इयररिंग भी मिल गया है, वो इसके टिक्की के साथ ऐसे पड़ा हुआ था और मुझे पता ही नहीं लग रहा था, तो शुक्र है अब दूसरा भी मिल गया। ये इन्होंने 4 बजे निकलना था, 5 बजे सबसे आखिर में, 5 बजे सबसे आखिर में तैयार हो के निकल रही है। दरवाजा चाबी है? नहीं जी, नहीं है। मैं चाबी कैसे? तो गाड़ी में क्या है? गाड़ी में कुछ नहीं है। अब मैंने गलती से दरवाज़ा बंद कर दिया और अज़र ने अंदर जाना है। अज़र शादी पे नहीं जा रहा, इसकी तबीयत नहीं ठीक है एंड चाबी अंदर ही रह गई है। अब फिर से हम हमज़ा को भेज रहे हैं, हमज़ा आप कोई खिड़की से जुगाड़ लगाएगा। चाबी मैंने पकड़ी ना, गाड़ी की पकड़ी, मेरे दिमाग में था कि अज़र तो घर पे ही है, तो मैंने घर की चाबी पकड़ी ही नहीं। तो शुक्र है उसके घर के होने की वजह से बाथरूम की विंडो खुली, आपने बंद तो नहीं कर दी थी बाथरूम की विंडो? हाँ हाँ वो खुली है, तो वहाँ से अब हमसा चले जाएगा, क्योंकि मैंने खिड़कियाँ नहीं ना बंद की कि अज़र घर पे है, वो तो गलती से आदत थी ना निकलते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने, और चाबी ना मेरे पास ना उसके पास। चलो जी विंडो से गए हो? ओके अज़र फिर अल्लाह हाफिज़। आप यहाँ से आ रहे हैं? ओके फिर अल्लाह हाफिज़। नहीं खिड़की खुली थी, शुक्र है। हाँ आज कौन सी जगह पर जा? आज दूर है, घंटे का रास्ता है। इतनी दूर जाना है? 1 घंटे का रास्ता है आज। अब बस हम निकलने लगे हैं, निकलते हैं, वहाँ पे पहुँचकर फिर मिलते हैं। इतनी दूर जाकर ये इन्होंने बनाया हुआ है ना शादी।
घंटे 1.5 घंटे बाद हम पहुंचे वेन्यू पे। बहुत रश था, ट्रैफिक थी क्योंकि 5 बजे का टाइम था, तो ट्रैफिक बढ़ती जा रही थी। हमें काफ़ी टाइम लगा पहुंचने में। हम यहाँ पे पहुंचे, बहुत ही खूबसूरत वेन्यू था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत वेन्यू था। हेडसर हाउस था इसका नाम। बहुत प्यारा था और हर लोकेशन इस वेन्यू की बहुत खूबसूरत थी, लाइक रिफ़्रेशिंग, यू फील गुड। पिक्चर्स इतनी प्यारी आ रही थी। ये बस मैं गाड़ी को पार्क कर रही हूँ कि फटाफट पार्किंग करें और अंदर पहुँचे। It's really good. Hello. ठीक है। Like this. Is the dye starting to go away? Yeah, the white is all gone. आओ बच्चों, चलो ईसा, ज़ियान, ज़ियान का सही कर दो। पीछे से भी निकली हुई। At the back, Mama. ये पकड़ो, मैं इसकी शर्ट ही My head and neck hurt. पकड़ो। Mama, look at the back. Zion, your hair looks so cool. पीछे से भी टानो ताकि पीछे से भी ठीक करूँ ना। चलो जी, चलो। कॉलर भी खराब है। रियाजा ने खुद ऐसे बनाया। चलो चलो। Hey, look. Hey, who's that? अब बस हम लोग यहाँ पर शादी पर पहुँच गए हुए हैं और बहुत 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 ही खूबसूरत जगह है, जैसे कि आपको मेरे पीछे से नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे है अंदर शादी। बहुत प्यारी जगह है एंड मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब चलते हैं और सबको मिलते हैं। चलो थोड़ी देर बाद हम लोग बाहर आए। हमने कहा थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ही खींच लेते हैं, इतना प्यारा बैकग्राउंड है तो कुछ पिक्चर्स तो बनती हैं ना, कुछ तो हमें खींचना चाहिए। तो बस फिर हम स्नीकीली बाहर निकले। फंक्शन वगैरह अंदर चल रहा था और हमने यहाँ पे आके अच्छा सा फ़ोटोशूट किया। हमने इस प्यारे से बैकग्राउंड के साथ कुछ पिक्चर्स लिए हैं। बच्चे अंदर भाग गए हैं, अब हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि शुरू होने लगा है सब कुछ।
अंदर गए तो कैनपीज़ आनी शुरू हो गई हुई थी। ये थी गोभी मंचूरियन, साथ में थे फ़िश फिंगर एंड चिप्स। ये छोटे छोटे से पोर्शंस में आते हैं, बस ऐसे ही मंच के लिए, बाकी खाना बाद में सर्व होता है। साथ में कबाब थे, चीज़ इसके अंदर भरी हुई थी, स्प्रिंग रोल्स आ रहे थे एंड चना चाट थी। काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे। ये देखिए चना चाट्स का पूरा प्लेटर लगा हुआ था, तो आप ले लेके बस खाई जाए। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि बस इसी से पेट भर लें, अभी पूरा खाना सर्व होना था। Dye my hair. Oh, Yeah, your hairs are looking beautiful, Zia. behind the feet like all red. They will look really nice. Do you want to? Yeah. Yeah. Yeah, sheet. यार क्या क्या है इसके अंदर? जेली से? ओपन इट। Yeah. Do it. यहाँ पर खाना टेबल पर देते हैं। Mostly टेबल पे देते हैं। What's inside? Can I have the chocolate? Mama, and my room got private. Okay. चले अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेन्यू में क्या क्या था। बहुत ही अच्छा मेन्यू था और खाना भी मज़े का था। तो जी मेन्यू में था, आय हाय, ये तो मैं मेन कोर्स पे यूँ, डिज़र्ट पे ऊपर जाओ भाई, ऊपर जाओ। हाँ, ये स्टार्टर्स में था रागा चिकन, फ़िश लाहौरी, लैम्ब चॉप्स, चीनी पनीर, समोसा, चना चाट एंड चटनी। मेंस में था चिकन चंगेज़ी, लैम्ब भुन्ना, वेजिटेबल जलफ्रेज़ी, दाल मखनी, कंचूमर सैलड, रायता, लैम्ब पुलाव, इंडियन ब्रेड। एंड डिज़र्ट्स में था मलाई कुल्फ़ी, गाजर हलवा, मैंगो मलाई, टी एंड कॉफ़ी। ये अब मैंने अपनी प्लेट में डाल लिया हुआ है सारा स्टार्टर, क्योंकि स्टार्टर आ गया था। एक है चिली पनीर, समोसा चाट, चिकन है, फ़िश था, और ये मेरा मेंस था जो कि मैंने चावल, थोड़ा सा गोश्त, दाल और रोटी डाली हुई है। साथ में वो मैंने वेजिटेबल जलफ्रेज़ी भी डाली हुई है। I have red and blue hair. You have blue hair And red. and red and Silver. But it went away. silver went away. Yeah. Really quite clear on my face there. We're coming to you for all of his haircuts, but he's buying already I can't do the faces because I've got the clips. I don't have the eye for it. I tried a few times with color. It's not the same. ये लो जी, अब मेरा हमज़ा ठीक नहीं फील कर रहा था, कह रहा है पेट में दर्द हो रही है, तो मैंने इसके यहाँ पे ला के लिटाया। उसको देखते ही ज़ियान की भी तबीयत ख़राब हो गई है, हालांकि बिल्कुल ठीक था। ये सब एक्टिंग हो रही है, खांसी भी झूठी हो रही है, तो ये भी यहाँ पे आके लेट गया। That's a pretend. प्लीज़ प्रिटेंडिंग है, आप आराम से लेट जाओ। अब ठीक हुई है दर्द? नहीं हुई? चलो अब मैं आपके पास बैठती हूँ। ये लें जी, यहाँ पे तो जूते भी उतर गए हैं। आई डोंट नो, उस पे मेन्यू पे लिखा हुआ था। और ये बच्चा जो है खाना खा खू के आके अब डिज़र्ट का इंतज़ार कर रहा है, और इन भाइयों को कोई परवाह नहीं है खाने की, किसी भी चीज़ की। मैंने अभी खाना खाना शुरू ही किया था, 2-4 बाइट्स ली थी मैंने चावलों की, और हमज़ा साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। अब हम इधर बैठे हुए हैं। माओं के साथ यही होता है। What does mine mean? अब तबीयत कैसी है हमज़ा? Little bit. लिटिल बेटर? Yeah. हमज़ा का ध्यान हटाने के लिए मैं इसके साथ ये खेल रही हूँ।
थोड़ी अब ठीक है तुम्हारा पेट? ठीक हुई है दर्द है? अपने बाल शाल थोड़े सेट कर लेते हैं। कांटे देखे मेरे उतर गए हुए हैं, पहनने ही नहीं जाते ज़्यादा देर। ये देखें, ये है केक। मैं अंदर खाना खाने गई थी बट वेटर मेरी प्लेट ही उठा के ले गया हुआ है, तो मैंने कहा मीठा होता है तो मीठा खाते हैं। बैठो, आपको रुकना पड़ेगा, केक कटने लगा। डीजे वगैरह सब बैठे हुए हैं, पूरा डांस फ्लोर हो रहा है, यहाँ पे डांस होगा। बस अब हम ऊपर आ गए हैं क्योंकि यहाँ से डांस बिल्कुल प्रॉपर नजर आ रहा है। चलें जी, बस अब हम लोग घरों को जा रहे हैं। इन लोग की तो गाड़ी इधर है, हमारी इधर नहीं है। हमारी ध्यान, सीट पे बैठो, अपनी सीट बेल्ट लगाओ। चलो बस अब हम लोग घर पर आ गए हैं। बच्चे तो गाड़ी में ही आधे अधूरे सो गए हुए थे, बस घर आए, कपड़े चेंज किए, अपने बेड्स में चले गए हैं। एंड रात के 12 बज गए हैं और अभी तक शादी वहाँ पे चल रही थी। वो लोग अभी भी डांस वगैरह कर रहे थे, लेकिन सब इतना बच्चे थके हुए थे कि बस फिर हमने कहा हम निकलते हैं, घर जाते हैं, घर भी आना है, इतना टाइम हो गया हुआ था, मैं भी थक गई हुई थी। तो बस फिर हम घर के लिए निकले। वेन्यू तो बहुत 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 ही खूबसूरत था, बहुत प्यारी जगह पे शादी थी। मेन्यू भी बहुत अच्छा था, वेन्यू और मेन्यू दोनों ही बहुत अच्छा था। एंड खाना बहुत मज़े का था सारा, बहुत ज़्यादा सबने एंजॉय किया, सब मिल के बैठे, बातें की, बहुत मज़ा आया। बहुत प्यारी जगह थी और शादी भी बहुत अच्छी रही। बस ये दोनों जो कपल है वो बहुत 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 खुश रहे। अल्लाह में इनकी किस्मत नसीब सब बहुत अच्छा करे, इनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, आमीन सुमा आमीन। और अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़, बाय।